झंडा कानून है। यार ये क्या कर रहे हो यार, पैरों में आ रहे हो, साइड में बैठो ना यार। जनाब वकील साहब, बहुत बेजार हो गए हम। जल्द से ये इस केस को जितवा दो, वरना हमारी बेगम हमारा जीना हराम कर देगी। आपकी बेगम का तो इंतकाल हो चुका है ना, वो तो अल्लाह की प्यारी हो चुकी है। उसकी रूह हमारे इर्द गिर्द भटकती रहती है और कहती है अगर ताजमहल नहीं बनाया तो मेरी दाढ़ी को बांध कर वो कुतुब मीनार को उल्टा लटका देगी। आइडिया, आप ना अपनी दाढ़ी कटवा दीजिए, किस्सा ही खत्म हो जाएगा ना सर। बच्ची बड़ी प्यारी है। शादी हुई है तुम्हारी? नहीं, अब तक तो नहीं, लेकिन फिराक में हूँ। तो हम अभी तुम्हारे अब्बू के पास रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। किसी अच्छे नौजवान से तुम्हारी शादी करवा देंगे। देखिए, इनकी टेंशन मत लीजिए, अपनी टेंशन लीजिए बस। और हमारी टेंशन तो हमारे सामने खड़ी है। क्या मैं आपकी टेंशन हूँ? सर देखिए ना, तुम्हारा इरादा ना हम अच्छी तरह समझ गए। जहां लड़की देखी बस वही उसे अपनी बेगम बनाने का फैसला कर लेते हो। नहीं नहीं नहीं, हमारी बेगम तो तुम हो। क्या मैं आपकी बेगम हूँ? सर, इन्होंने मुझे अपनी बेगम का। शाहजहां साहब, ये क्या बेतुकी बातें कर रहे हैं आप हैं? अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, वो अभी बच्ची है। सर, इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। Hey, shut up. तुम्हारी मोहब्बत अब हमारे लिए खत्म हो चुकी है। अब तुम नई बेगम बनाने की फिराक में हो। नहीं 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 नहीं, तुम ही हमारी मोहब्बत हो मुमताज। देखिए सर, अब मुझे अपनी मुमताज कह रहे हैं। जहां पर ये क्या ऊटपटांग बातें कर रहे हैं आप? मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप हमसे नहीं, इस लड़की से कह रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम तुम्ही से कह रहे हैं जाने मन। सर, जाने मन। जहां पना बहुत हो गया, कुछ खिसक गई है इनकी। सुनो, बाहर लेके जाओ इनको, जरा हवा खिलाओ। जाओ, चलो लेके जाओ उनको लेके जाओ। और लोपा, यस सर। प्लीज चलो। चलिए सर। अरे काम पे लगो यार, तुम्हें क्या हो गया है? ये डॉक्यूमेंट सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, अब मैं विभूति नारायण जी के क्लाइंट बादशाह शाहजहां से कुछ सवालात करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत? थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर शाहजहां, माफ कीजिएगा मोहतरमा, एक बात कहना चाहता हूँ मोहतरमा। आपकी आवाज जो है बड़ी सुरीली है, बड़ी मीठी है, बड़ी वाह। जी हुजूर, वह ताज बोलिए, वह ताज। जी, और ये आपकी मुमताज नहीं है, किसी और की मुमताज है। उस पर डोरे डालना बंद कर दीजिए। नहीं जी साहब, ये तो हमारी मुमताज है। ओ हेलो अंकल, मैं मुमताज नहीं हूँ, चंदा हूँ। ओके, मुमताज तो शाहजहां की थी, शाहजहां की है और शाहजहां की रहेगी। अरे तंबूरा रहेगी। दुनिया भर की मुमताजों का आपने क्या ठेका ले रखा है? हम दुनिया की सारी मुमताजों की बात नहीं कर रहे, हम अपनी बेगम मुमताज की बात कर रहे हैं जो हमारे सामने खड़ी है। आपके सामने खड़ी होने वाली हर लड़की क्या मुमताज हो जाती है? अरे मैं चंदा हूँ, आपको समझ में नहीं आती एक बार में बात? ये चंदा है, चंदा। नहीं जज साहब, तुमने फिर से छिचोरागिर्दी शुरू कर दी। हाँ, अब हम तुम्हें बताते हैं असली मजा। छोड़ दो बेगम, छोड़ दो। जनाब शाहजहां साहब, दाढ़ी संभालिए, अपनी दाढ़ी को तो प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। क्या कर रहे हैं आप? क्या खाक संभालूं?
अरे मेरी बीवी की, मेरी बेगम मुमताज की रूह आई है यहाँ पर। रूह है? हे भगवान, भागो। मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं छोड़ो, पर दाढ़ी की तो हिम्मत करो बेगम, छोड़ो। ऐसी भी क्या जल्दी है, छोड़ देंगे। नहीं बेगम, नहीं बेगम, हमारी तो हिम्मत करो, हमारी दाढ़ी की तो हिम्मत करो बेगम, छोड़ो बेगम, खुदा के वास्ते छोड़ दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें बेगम, छोड़ दो हमें। छोड़ दिया। गई गई? अरे यार, गई। चल। क्या ये वो व्हाट इज दिस यार शाहजहां? तुम अपनी बेगम को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो? किसी बात करे, अब आज तक किसी की बेगम शौहर के कंट्रोल में रही है? नहीं रही है। आपकी बेगम आपके कंट्रोल में है? अबे ये बात करने की क्या जरूरत है? दाढ़ी कटवा दूंगा तेरी। आपको ताजमहल बनवाना है ना? जी हाँ, जी। तो फिर बुढ़े से मत उलझो, वरना ये तुम्हारा बाथरूम भी बनने नहीं देगा। विभूति, ये घुसुर क्या लगा रखी है? कान में क्या बता रहा है उनके? कुछ नहीं मिलॉर्ड, जनरली आई वाज गिविंग हिम इंस्ट्रक्शंस, प्लीज कैरी ऑन। चंदा रानी जी प्लीज कंटिन्यू। यस मिलॉर्ड। हाँ तो मैं दूर से ठीक हूँ। मिस्टर शाहजहां, आपका ये कहना है कि आपने मेरे क्लाइंट बिल्लू शाह को ताजमहल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था? जी हाँ। तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ताजमहल बनाने में करोड़ों रुपए लगेंगे। जी हाँ। तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इतना ढेर सारा रुपया आपके पास कहाँ से आया? ये मोहतरमा कैसी बात कर रही है? ये तो हमारी मुगल सल्तनत का पैसा है। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने ताजमहल बनवाने के लिए कोई लोन वगैरह नहीं लिया किसी बैंक से, राइट? बैंक से हम लोन नहीं लेते, हम बैंक को लोन देते हैं। जज साहब जरा बताइए इन्हें। क्या बात है, बड़ी कमाल की चीजें आप, आपके पास बहुत रुपया है। लेकिन तो फिर जो इतना सारा रुपया आपके पास है, इसका आपने कभी कोई हिसाब नहीं दिया गवर्नमेंट को, या फिर कोई टैक्स वगैरह? आप भूल रही है, हम शहंशाह है, हमको टैक्स वैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट नोट किया जाए मिलॉर्ड, पॉइंट नोट किया जाए। बादशाह शाहजहां के पास ढेर सारी दौलत है, करोड़ों रुपए हैं, लेकिन इतने सारे ब्लैक मनी का कोई हिसाब किताब इन्होंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, और ना ही कोई टैक्स चुकाया है। और मिलॉर्ड, ये बात तो जानते ही हैं सब लोग कि गवर्नमेंट को टैक्स ना देना और अपने पास ब्लैक मनी रखना कितना बड़ा जुर्म है, अपराध है मिलॉर्ड। वाह 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 चंद्रानी, वाह क्या बात है। जी हुजूर, वाह ताज कहिए। और आप जरा कम बोलिए। मिलॉर्ड, नई नई चाल चलना को चंद्रानी से सीखे। जबकि मेरे क्लाइंट जनाब शाहजहां ने इनके क्लाइंट के ऊपर केस दायर किया है, और ये मेरे ही क्लाइंट को मुलजिम ठहराने की कोशिश कर रही है। मिलॉर्ड, विभूति कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा क्लाइंट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता, वो कोई अच्छी बात है? मिलॉर्ड, इनके क्लाइंट ने इस काबिल छोड़ा ही कहा है मेरे क्लाइंट को, क्यों टैक्स दे। मिलॉर्ड, इनके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को ऐसे चूस लिया है जैसे जैसे आम में से रस। मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट एक चूसी हुई गुठली की तरह हो गए। मिलॉर्ड, ये कंगाल हो चुके हैं, बैंक करप्ट हो चुके हैं। मिलॉर्ड, अरे ये तो एकदम गलत इल्जाम है ना वकील भाई। ओए, मैं वकील नहीं हूं, मैं जज हूं, और ये वकील है। सॉरी जज भाई। अगर ये झूठा इल्जाम है तो ये बताओ कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहां से? ताज शॉपिंग मॉल,
वो ताज सोसाइटी और तो और मिलॉर्ड, इन्होंने एक मार्केट में नया ब्रांड अभी लॉन्च किया है, ताज छाप बीड़ी। जरा पूछे इनसे, आज क्या छे, ताज छाप बीड़ी। अब वो तो अपने मेहनत के बलबूते पे, मेहनत के। मेहनत का पैसा है या लूट का पैसा है, इसका फैसला अभी इसी वक्त हो जाएगा। लेकिन मिलॉर्ड, एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा ठंडा पीना चाहता हूं प्लीज। ये डंडा खाने को दिल कर रहा है? जी देख करना है, पानी पीने को दिल कर रहा है, चाय पीने को दिल कर रहा है, ये करना है, वो करना है। काम नहीं करना है तो घर पे जाकर बैठो। वाह मिलॉर्ड वाह, क्या बात कही है। वाह ताज कहिए मोहतरमा, वाह ताज। हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे ताज। ये अदालत 1 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। टरारारारा। भाई वाह, क्या आवाज है, क्या गाते हो भाई। तुम्हारी आवाज में वो कशिश है जी। ये मुर्दे भी उठकर भाग जाएं। क्या? मेरा कहने का मतलब ये था कि उनमें जान आ जाए और वो चले जाएं कहीं। गोया एक ठुमरी चाय पिलाओ। ठुमरी और ठारे रही। मेरे कहने का मतलब है चाय पिलाओ, अपनी जबान को लज्जत बख्शें थोड़ा हम। जनाब, पहले आप पिछले पैसे निकालो। 2 महीने से ना मुफ्त की चाय और मुफ्त का समोसे खा रहे हैं आप। आप हमसे पैसे मांग रहे हैं? जी। हम तो तुम्हारे गाने की तारीफ करते रहते हैं। जनाब एक बात बताइए, ये तारीफ से पेट भर सकता है क्या? क्यों नहीं भरा जा सकता? हम 2 महीनों से भर रहे हैं पेट, तुम्हारी दुकान से। अच्छा हाँ। तो अब गाना सुनिए, गाने से पेट भरिए अपना। अच्छा। आ लग जा गले। पंचम। अरे हमारा है क्या आज अमर? अमर तो नहीं आया, तो अकबर आया। आदाब हुजूर। आदाब। और वकील साहब, ये बाबा कौन है? ये दाढ़ी बेचते हैं क्या? क्या बकते? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था बाबा कि इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी लेके घूम रहे हो, मैंने सोचा शायद आप धंधा करते हो दाढ़ी बेचने का। हम शाहजहां हैं, आगरे वाले। आगरे के पागल खाने सीधे यहीं आ रहे हैं क्या? ये ओरिजिनल शाहजहां हैं। ओरिजिनल शाहजहां जो ताजमहल बनवा रहे हैं? हाँ वही हैं ये। अकबर जरा सुनो। सर एक बात कहूँ सर, आप मेरे खामा की चीजों में ना बेकार पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना। क्या है मतलब तुम्हारा? सर मेरे कहने का मतलब ये है कि सर ये ताजमहल में क्या रखा है? सर पिक्चर बनाइए, पिक्चर। और सर उस पिक्चर में ना 12-15 गाने हो और सर सारे के सारे गाने सर मैं गाऊं तो सर आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट होगी सर। सर पिक्चर का नाम रखिए ताजमहल। शाहजहां प्रेजेंट्स एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर शाहजहां। हो गया तुम्हारा? ओ भाई, हो गया तुम्हारा? जी हो गया। आओ चलो, आई शाहजहां साहब, तशरीफ लाई, आई। मोड़ से चलते हैं। सीधा रास्ता है यार, मोड़ कहीं मुड़ना नहीं उसमें, चलो। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं बिल्लू शाह से कुछ सवालात पूछने की इजाजत चाहूँ। इजाजत है। तो मिस्टर बिल्लू शाह, आपका यह मानना है कि आपको इनसे पैसे नहीं मिले? इन्होंने दिया नहीं, हर टाइम में पैसा मांगने गया तो एक 500 रुपए का नोट दिया। 500 रुपए बस? हाँ, अरे ये पुराने जमाने के हैं नहीं, तो मेरे को बोलने लगे कि हमारे जमाने में तो 500 रुपए में एक ड्यूप्लेक्स फ्लैट मिलता है नहीं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। हम इसे 500 रुपए नहीं, हम इसे 500 सोने की मोहरें दिया करते थे। 500 सोने की मोहरें दिया करते थे? यस मिलॉर्ड, ही इज राइट कि जब भी इनके पास आता था बहानेबाजी करके इनसे 500 सोने की मोहरें लेके जाया करता था मिलॉर्ड। और इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक गवाह है। मिलॉर्ड, अब मैं मिस्टर साहूकार हिराचंद को कटघरे बुलाने की इजाजत चाहूंगा। आप जा सकते हैं, इजाजत है। हीराचंद हाजिर हो। 1000 राहें मुड़ के देखी, गोया मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हाँ तो साहू का हीराचंद, आप बिल्लू शाह के बारे में अदालत को सच बताइए। मैं बिल्लू शाह के बारे में तो नहीं जानता हूं, लेकिन
बुल्ले शाह के बारे में जरूर जानता हूँ। वो बहुत अच्छे और बेहतरीन शायर थे चुनांचे। अरे यार विभूति, कहाँ से पकड़ कर लाए हो इसे? रस्ते का माल सस्ते में। 50 रुपए में इतने ही मिलेगा। क्या कहा? क्या बात कर रहे हैं मिलॉर्ड, 50 रुपए में क्या आता है आजकल। सुनो, इतना सिखाया गया, सिर्फ उतना ही बोला था। होशियारी करोगे ना तो आसपास कोट के दिखना नहीं, समझे तुम? क्या बोल रहा हूँ? हाँ, चलो पढ़ो। मिलॉर्ड, ये बिल्लू को मैं जानता हूँ। ये इस मोड़ से मोहरे लेकर आता था और इस मोड़ से कैश ले जाता था, कैश। ये झूठ है ने, यही सच है मिलॉर्ड, यही सच है। ये झूठ है ने, यही सच है मिलॉर्ड। अरे ये झूठ है ने, यही सच है। ऐसा हो ही नहीं सकता ने। ऐसा हुआ है मिलॉर्ड, एक बार नहीं 1000 बार हुआ है मिलॉर्ड। ये आदमी इसके पास, इस साहूकार के पास आता था और सोने की मोहरें बेचता था मिलॉर्ड। अरे गधेड़ा हो गया है कि ये साहूकार है? अरे इसके पास सोने के लिए तकिया खरीदने के लिए पैसा नहीं है ने, सोने के मोहरे क्या खरीदेगा? अरे सोने के मोहरे में इसके पास एक्सचेंज नहीं करता था, ताराचंद के पास करता था, इसके पास नहीं। हाँ, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या बोल रहे हो तुम ये? हाँ, क्या बोल रहे हो? मुझसे जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था। हाँ, तुम ही बेईमान हो, भुगतो अब। मिलॉर्ड, केस आईने की तरह साफ है। आदाब। बिल्लू के बच्चे, तूने एक बुजुर्ग आदमी की मोहब्बत से खिलवाड़ किया है, उनके ताजमहल के सपने को तोड़ा है। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि बिल्लू शाह ने वाकई शहंशाह शाहजहां को लूटा है। अपने आप को एक बेताज बादशाह बनाकर एक बादशाह को बेताज बना दिया है। यह अदालत तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लिहाजा यह अदालत यह हुक्म देती है कि बिल्लू शाह की सारी प्रॉपर्टीज बेच दी जाए और उसमें से जो पैसा आता है उससे ताजमहल बनाने की शुरुआत की जाए। एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। बस बस बस। The case is adjourned. विभूति नारायण जी, आपने हमें बड़ा खुश किया है, हमें ये केस जीतवा कर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। इसलिए ये सोने की मोहरें आपको इनाम में देते हैं। सोने की मुझे डोंट ओवर इट। शुक्रिया शुक्रिया। आदाब। चलो। सर, आप तो करोड़पति हो गए सर। दिखाइए ना सर, सोने की मोहरें कैसी होती हैं? पहले दरवाजा बंद करके आऊं। अभी ना सर। मेरा मतलब वो नहीं था। तो? मेरा मतलब था कि कोई गुंडा देख लेगा तो हमारे पीछे पड़ जाएगा ना, इसलिए। और क्या, इसलिए तो। सुनो, रहने दो, अब तुमने मुझे कॉन्शियस कर दिया है। Let it be. Let me see. Oh my God, I've got so much. ये लो, ये तुम्हारी। It's all yours. सर, ये तो बड़े सॉफ्ट है। अरे बेवकूफ, 24 कैरेट गोल्ड सॉफ्ट नहीं होता है। It's 24 कैरेट ओरिजिनल गोल्ड। सर, ये तो काला है। ब्लैक गोल्ड? My God, most expensive gold in the world. सर, ये तो सोने के सिक्के के अंदर चॉकलेट है। आई लव चॉकलेट। Idiot. चॉकलेट है? ये सब चॉकलेट? ये सब चॉकलेट? वाओ। ये सब चॉकलेट? सब चॉकलेट? मैं इसका बनाता हूँ ताज, अभी इसका बनाता हूँ ताज मैं भी इसका। ताज नहीं, वाह ताज बोलिए हुजूर।